एक इंद्रिय जीव जो रहते हैं उनकी सिर्फ एक ही इंद्रिय रहती है स्पर्शन। लेकिन जैसे जो एक इंद्रिय जीव रहते हैं उसमें वनस्पति टाइप भी आते हैं, और उसमें जैसे एक पौधा होता है छुई मुई का, तो उनको हाथ लगाते तो वो ऐसा लगता है जैसे डर जाती है और वो ऐसे हो जाती छुप जाती है। और वनस्पति जीव और एक इंद्रिय जीव जो होते हैं वो भोजन भी करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो उनकी रसना इंद्रिय क्यों नहीं होती? ऐसा है, प्रत्येक जीव की अपनी अवस्था के अनुसार जीवन पद्धति होती है। एक इंद्रिय में एक स्पर्श इंद्रिय होती है, और स्पर्श इंद्रिय इतनी स्ट्रांग तीक्ष्ण होती है कि वह उसके माध्यम से अपने जीवन की योग सामग्री को ग्रहण भी कर लेता, स्पर्श का ज्ञान भी पौधा कर लेता है। छुईमी का पेड़ पौधा है, वह स्पर्श मात्र से समझ लेता है मेरी क्या हानिकारक है और क्या लाभदायक है। वह जब छूते तो सुकड़ जाता है, मतलब उसमें भय कसाय की उद्दीपना हो जाती है। वह एक इंद्रिय स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से ही आहार भी ग्रहण कर लेता है। मतलब जड़ आदि में ऐसी सामर्थ्य होती है, वह जल आदि को आसानी से खींच लेता है। अब भले ही रसना इंद्रिय नहीं है, मगर वह एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपने जीवन की योग सामग्री ग्रहण कर लेता है। रसना इंद्रिय के माध्यम से भोजन नहीं होता, रसना इंद्रिय तो रस का ग्रहण करती है, अच्छे बुरे रस को समझ कर ही ले लेती है। मगर भोजन रसना इंद्रिय से होता ऐसा नहीं कह सकते। हमारा और आपका जीवन भी एक भोजन से स्थिर होता नहीं, भोजन के बिना भी शरीर के सब ओर से कुछ पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण किया जाता है। जिसे नाक के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और हाइड्रोजन छोड़ते हैं। क्या हो गया? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, ठीक है, सुधार कर लेते हैं। अब ऑक्सीजन लेते हैं तो किससे लेते हैं? नाक से। ये स्थूल बातें नाक से ऑक्सीजन ली जाती है। यथार्थ यह शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से ऑक्सीजन लेते हैं। उसी प्रकार एक इंद्रिय वनस्पति जो है या पृथ्वी कायक आदि, वह अपनी स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपना जीवन यापन करने में समर्थ है। रसना इंद्रिय क्यों नहीं होती? फिर तो व्यवस्था और बढ़ जाएगी। जिसकी रसना इंद्रिय ग्रहण इंद्रिय क्यों नहीं होती? उनके कर्म का उदय इसलिए नहीं होती। तीर्थ प्रवर्तन का शब्द का क्या अर्थ होता है? तीर्थ प्रवर्तन शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे नदी का किनारा होता है, जहां से नदी को पार किया जाता है, तो उसको तीर बोलते हैं। तीर है, नदिया के तीर वीर महावीर जी की भजन आता है ना, तो तीर यानी किनारा होता है। उस किनारे को ही यहाँ पर जहां से संसार समुद्र पार किया जाता है उसको तीर्थ कहते हैं। अब तीर्थ जो होता है संसार से पार करने वाला एक माध्यम होता है, निमित्त होता है, और इसी संसार से पार होने रूप तीर्थ का जो परिचय कराते हैं, जिसका दिग्दर्शन करते हैं, उसका नाम है तीर्थ प्रवर्तन। और जो
दिग्दर्शक होता है, बतलाने वाला होता है, उसको तीर्थ प्रवर्तक बोलते हैं। समझ में आया? यह प्रवर्तक है, चलाने वाला। हाँ ये जी, मेरा नाम प्राणी जैन है और मैं शुजालपुर की रहने वाली हूँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो शुजालपुर में पर्व पर्युषण के पावन अवसर पर शिविर आयोजित होने जा रहा है, उसकी क्या विधि है और हम उस शिविर का क्या कैसे लाभ ले सकते हैं? प्रासंगिक है और ये जो नहीं आया उनको भी बता सकते हैं। पहली बात तो यह है, इस शिविर का नाम है श्रावक संस्कार शिविर। श्रावक के संस्कार कैसे होना चाहिए, 10 दिन में ये अपने को सुनने को, सीखने को, करने को मिलेगा। श्रावक शब्द का अर्थ था श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। कभी कभी श्रद्धा होती है तो विवेक नहीं होता, विवेक होता तो क्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया करते तो कभी श्रद्धा नहीं होती, तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो सर्वप्रथम श्रावक को शब्द को समझे। आने वाले 10 दिन जो है 10 लक्षण पर्व के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मान लेना, जैसे आपसे पूछो मैं 27 में 10 गए तो कितने बचे? बोलो, समझ के बोलियो, खतरा। हाँ, 27 में 10 गए कितने बचे? नकल मत करो अवध किशोर जी, 27 में 10 गए कितने बचे? हाँ, बोलो भाइयों, बताओ मोनो। सुनो, 27 नक्षत्र होते, सुनो बच्चों, 27 नक्षत्र में 10 नक्षत्रों में ही वर्षा होने का योग होता है। यदि 10 नक्षत्रों में वर्षा नहीं हुई तो पूरा वर्ष शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार वही जीवन में से यदि ये 10 नक्षत्र के 10 दिन यदि अलग कर दोगे तो हमारा जीवन शून्य हो जाएगा। ये 10 लक्षण पर अपने को थ्योरी के लिए होते हैं कि हमें साल भर क्या करना है। साल भर प्रैक्टिकल और 10 दिन थ्योरी की होती। शिविर पहले में नहीं लगाता था, लगता था कि कब पर्व आ गए कब चले गए पता नहीं पड़ता था। घंटे 2 घंटे चिल्लाया आपने, जय जय नाथ परम गुरु होए, दिन भर बोल, रात में आरती करने आ गए। हमने शिविर प्रारंभ किया और शिविर में लोगों को तैयार किया। प्रारंभ में लगभग 100 ही लोग थे शिविर में। वो अच्छा लगा, दिन भर धर्म ध्यान का माहौल बना रहता था और 100 लोग तो शिवरात्रि के रूप में थे, 200 लोग देखने आते थे करते क्या है, तो 300 लोग अपने यहाँ पर यदि शिविर लग रहा है, यदि मान लो 300 लोग बाहर से आते हैं या शिविर में रहते हैं, तो ये मानना 1000 लोगों को धर्म ध्यान होने वाला है। तो जितने लोग शिविर में बैठेंगे उन्हें 1000 लोगों के धर्म ध्यान कराने का 6वां हिस्सा मिलने वाला है। यदि आप अकेले शिविर में नहीं बैठोगे तो 5 पूजन करोगे, 10 पूजन करोगे। उस शिविर में बैठ गए, भले आपने 1 पूजन की और सब लोगों ने पूजन की और उन्होंने 6 पूजन की, तो आपको 1000 पूजन का धर्म लाभ मिलने वाला है। घर में रहते हैं, एक आसन आदि करने के भाव नहीं होते। जब शिविर में देखते हैं हमारे शिविर में शिवरात्रि भाई 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, 5 दिन के उपवास कर रहे हैं, तो लगता अपन एक आसन तो कर ही सकते हैं ना, ऐसा होता है। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुन रहे ना, बचपन में जब 5-7 साल के होंगे
तो हम बड़े ठाट बाट से आज हमारा एक आसन करेंगे। और घर के जो ज्येष्ठ लोग होते थे, भैया एक आसन तो सुबह हो गया ना, अब तो शाम को अंतर कर लो, चलो रोटी ना खा पूड़ी खा लो, अच्छे से मसाले से पूड़ी खा लेते थे, हमारा एक आसन है। अब यदि शिविर में होते तो लगता कि नहीं, एक आसन पूड़ी खा के नहीं होता, एक आसन ऐसा होता। पहली बात तो कहूं, शिविर को हवा नहीं मानना, बहुत आसान है। देखो आप लोग 10 लक्षण पर्व में जल्दी उठते होंगे, 5 के लगभग उठ जाते होंगे, पक्का है ना? 5 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं, सब लोग उठ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कुछ खाते पीते नहीं, सीधा मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, अभिषेक देखते हैं और 5-6 पूजन करते हैं। 1-1.5 घंटा निकल गया, ठीक है ना? अब 8 बज गए, फिर जो पंडित जी वगैरह आते कुछ बोलते सुनाते सुनते 10 बज गए। 10 बजे गए, भोजन पानी बनाते, शिविर में रहो नहीं रहो, 12 बज गए। फिर जाप वगैरह भी करते, फिर दोपहर में भी कुछ कार्यक्रम चलता है, कम ज्यादा लोग आते हैं तो वो शिविर में होता है। इसके बाद में शाम को प्रतिक्रमण होता है, आचार्य भक्ति ध्यान होता है, अपने चित्त को कैसे एकाग्र करें, ये नई नई विधाएं आपके बीच में रखी जाएंगी। और शाम को प्रवचन वगैरह होगा, कार्यक्रम होंगे। एक आसन कर सकते हो, अच्छा है, उपवास करो और अच्छा है। एक आसन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, शाम को स्वल्पाहार रहेगा। अब सुनो, मेरे शिविर में छोटी उम्र के बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। एक 10-11 साल का बच्चा था, वो रायसेन जिले के सुल्तानपुर से आया था, पारस नाम का। बिना शिविर में हमने उसको बुलाया, बेटा इधर आओ, तुम्हारी छोटी उम्र, अभी 6ठी कक्षा में पढ़ते हो, इतना काम करना पड़ता दिन भर, है तो ऐसा करो, हम कोई से नहीं कहेंगे, भले शिविर में एक बार भोजन मिलता है, हम आपको 2 केला के पराठे मंगा दे बनवा के लंच बॉक्स में, चुपचाप खा लेना स्वल्पहार के साथ में, परेशान। तो वो हमारे कान में बोलता है, सुनो महाराज चिंता ना करो, हम तो काजू किस्म अच्छे से खा लेते हैं, क्या हम पराठे न बनवाओ, हम तो संजा के अच्छो 2 गिलास दूध पी लाओ और 2-3 मुट्ठी काजू किशमिश खा ला है तो टंच हो जाते, हमें रोटी नहीं खाने, पराठे नहीं खाने। शाम को भोजन तो नहीं मिलता, किंतु स्वल्पहार जो होता है ना, वो स्वल्पहारी पूर्ण आहार हो जाता है। और देखो वर्ष भर रोटी दाल खाती, एक केला की चिप्स यदि 1 कटोरा मिल जाए तो क्या दिक्कत होता है? यदि 100-200 ग्राम काजू किसी छोरा बादाम मिल जाए तो क्या रोटी खाना है? सुन रहे ना? इसलिए शाम को वो लगता नहीं है, एक आसन है और एक माहौल बनता है, लोग 10 उपवास करने वाले भी आते। अब सजन भैया शिविर में बैठे, पहला नंबर पहला भार में हमारे सजन भैया ने भरा, आपके नगर के प्रथम नागरिक ने शिविर के प्रथम नागरिक बनने का स्थान निश्चित कर लिया है। अब मान लो सजन भैया को 2 बार खाने की आदत है, अब मान लो बगल वाला उपवास कर रहा है और 4 लोग उपवास कर रहे हैं, आप 2 बार खा रहे हैं। अब मनोवैज्ञानिक दबाव क्या बनेगा बताओ, बोलो। 10 उपवास आपके बीच में भी कोई 4 लोग 10 उपवास कर रहे हैं, बीच में आप बैठे, बोलो भोजन करोगे 2 बार? भैया अपन एक आसन ही कर लो, कल दूध पानी गले लगी जाएंगे। सुनो, और शिविर में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उन्हें के पास में कोई कमी नहीं, घर में 200 कर्मचारी नियुक्त है, 4 पहिया 2 पहिया गाड़ियों के शोरूम है इनके पास में, मगर साधना करना अपना धर्म है। शरीर भी स्वस्थ होता है और
भी स्वस्थ होता है, आपका कल्याण भी होता है। हमारे शिविर में बहुत सारे शिविरार्थी आए। एक अजय कुमार जी गाडरवाड़ा से आते हैं, सच बोल रहा हूं, आएंगे, अनुभव सुनना, मैं बाद में भी कहूंगा। और ये पक्का है, जितने लोग शिविर में नहीं बैठेंगे तो मेरी कुंडली का गड़बड़ है, बाद में समझ में आएगा आपको। क्यों? शिविर की स्थिति ये बन जाती है, उन्होंने कहा कि मेरी बाईपास सर्जरी हुई है और मुझे शिविर में बैठना है, डॉक्टर साहब एक बार जांच कर लो। डॉक्टर ने कहा देखो धीरे साहब, शिविर में जा रहा है, जाओ, मगर एक टेबलेट तो आपको लेना है, जो हार्ट पेशेंट को लेना है। वहां तो दवाई लाओ नहीं, ऐसा मना भी नहीं करते दवाई का, कोशिश करो ना खाओ, कोशिश करो आयुर्वेदिक ले लो शुद्ध। अब उन्होंने डॉक्टर से कहा हम दवाई तो ना खाएं। फिर भैया ये आखिरी शिविर होगा आपका। उन्होंने कहा आखिरी नहीं, हम तो शिविर के पहले दिन ही मर जाए, समाजीकरण के लाए हो तो दवाई न खाएं। उनको 2016 से 24 तक लगभग शिविर में लगातार आ रहे हैं, और शिविर के निमित्त से वो गोली खाना ही बंद हो गया उनका स्वस्थ है। आप लोग यदि अपनी शुगर बढ़ी नाप करके आना, 10 दिन में शुगर लेवल ना हो जाए तो कभी शिविर में नहीं आना, गारंटी से कहता हूं। एक डॉक्टर साहब थे गुलाब चंद जी धन्यवाद में, उनकी शुगर 450 पौने 500 होती थी, वो शिविर में आए तो 250 के अंदर हो गई शिविर। बताओ अब क्या चाहिए आपको? शिविर का लाभ, योगा सीखोगे, आसन लगाना सीखोगे, ध्यान करना सीखोगे और अपने उपयोग को धर्म में लगाओगे, अपने आप 10 दिन में बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी। इसलिए आप प्रयास करना, कोई तकलीफ होती है हमें बताना, आपको उपचार बताएंगे, और सही मायने में 10 दिन का शिविर कर लिया तो आपका दवाइयों से और डॉक्टरों से जो गुलामी है तो गुलामी से मुक्त होकर आजाद हो जाओगे। और इतना ही नहीं, शिविर करने से ऐसे अध्यात्म की भावना उत्पन्न होती है। हमारे कई शिविरार्थियों ने दीक्षा तक ले ली, मुनि बन गए। एक उत्तम जनी बंडा वाले राजगढ़ वाले मुनि महाराज सुन रहे। इसलिए एक बार जिंदगी में लाख काम छोड़ करके दुनिया के लिए समय देते, शिखर जी वगैरह जाके 10 दिन निकल जाते, एक बार अपने सुजालपुर के साथिया भगवान के चरणों में यही शिखर जी की आराधना करके देखो, दिशा बदल जाएगी आपको। ऋषि, मेरा प्रश्न ये है कि आहारचर्या में महाराष्ट्री को जबरदस्ती आहार देना या कुछ देना विशेष कहाँ तक उचित है? पहले तो पूछने वाले सुनने वालों से कहता हूं, आहार की चर्या अकारण नहीं होती, आहार की चर्या दिखाने के लिए भी नहीं होती। तीर्थंकर महामुनि राज को भी जब आहार की लिए निगृत क्षुधा वेदना हुई, आहार संज्ञा हुई, तब आहार को गए। आप लोगों को ऐसा लगता आप महाराज बनने पर भूख वगैरह तो लगती नहीं, भूख प्यास इस चले आते घूमने फिरने को, ऐसा नहीं होता, उनको भी भूख लगती है। बात अलग है कि हमारा 9 कोटि से भोजन फरमाने का त्याग, आप क्या जाते, भूख लगती है, अनुकूल लेने का भाव भी होता है, सुना इच्छा भी होती है, जो है तो है बता रहे हैं आपके सामने, मगर जो श्रावक देगा उसी में अनुकूलता बनाने का है। हम पहले से भी नहीं बोलेंगे, आपको संकेत भी नहीं करेंगे, कहा जाना ये भी निश्चित नहीं है,
कई बार कहीं जाते कहीं पहुंच जाते, कहीं विधि नहीं बनती, कभी वो ऐसी स्थिति कर देते, कपड़ा जमीन में लथड़ते रहते हैं। बताओ तो क्या करे। अब भैया ने धोती तो ऊंची पहनी, दुपट्टा का किनारा जमीन में लथड़ रहा है। बताओ आपको सोचना है कि महाराज आप लेने जाते तो जरूर उन्हें क्षुधा तृष्णा की बाधा सता रही है, असाधा वेदनी की उदीर्णा हो रही है, तो फिर लेते हैं, मगर आप क्या करते हैं, शुद्ध आहार देते हैं, अच्छा आहार देते हैं, मगर आप अपनी पसंद का आहार देते हैं। क्या अपनी पसंद का आहार देते हैं। अब साधु का स्वास्थ्य कैसा है, कैसे स्थिति है, क्या कैसे लेते वो नहीं, हम जो दोगे वो लेना पड़ेगा। फिर यदि आप पटकोगे ये अभिनय होगा, देखने वालों के प्रति, देखने वालों को पात्र के प्रति, दाता के प्रति अच्छा भाव नहीं बनेगा। ये से और होता बताओ। अरे जब महाराज मना कर रहे हैं, एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, 3 बार मना कर दिया, फिर भी नहीं मान रहे, उस समय वीडियो बनवा के देखना कैसी लगती है आपको, समझ में आ जाएगा। और श्रावक को सोचना है महाराज अंतराय भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई वस्तु दी और उन्होंने पूरी तरह से उसका प्रत्याख्यान किया हुआ, त्याग किया हुआ है। आगम में लिखा है प्रत्याख्यान नाम का अंतराय होता है। सुन रहे सब लोग, और कितनी मात्रा में लेना ये भी तो देखना चाहिए। साधु को आहार इसलिए देते हैं, और साधु इसलिए लेते हैं वह धर्म ध्यान हो, रत्नावली का पालन हो, भैया प्रति करने की सामर्थ्य हो, स्वाध्याय करने की सामर्थ्य हो, भाई प्राणों की रक्षा बनी हुई रहे, इसलिए आहार किया जाता है। और वैसे भी साधु जो होते हैं अपनी रत्नात्रय की साधना करने के लिए शरीर को आहार देते हैं, तो शरीर किस आहार से संतुलित स्वस्थ रहता है ये साधु को पता है। इसलिए आप निवेदन करें महाराज जी, वर्षा काल है, थोड़ा ये पौष्टिक आहार भी लीजिए महाराज जी, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा 1 अजली दूध और ले ले महाराज, निवेदन करें तो अच्छा मधुर शब्दों में। कभी कभी पत्थर सा पटक दे, उनसे ले लो, हमसे नहीं लो बता, हम देते तो मना कर लगे बता। अति परिचय में ऐसा भी देखने मिलता है, एक अच्छा नहीं हो सकता है। जब वो वस्तु आपके हाथ में थी तो महाराज सोच रहे थे कि एक ग्रास ये ले ले, बाद में ये लेंगे, वो आपने जल्दी करके अपनी कटोरी बदल ली, उनसे हमने ले ली। ये भी होता है, कभी बाद में लेना है, किसके साथ लेना है, अब अपना अपना जोड़ होता है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी पात्र के प्रति अन्यथा भाव नहीं जाना चाहिए, और निवेदन तो करो, जिद नहीं करना चाहिए और जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। कुमारी चाहिए थे, अपने व्यक्ति से तैयार नहीं थी, कुमारी दादी जी थे। गांव का नाम बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम चाहिए है और